कराटे एक मार्शल आर्ट जो अपने अनुशासन और सम्मान के लिए जाना जाता है, अपनी प्रतिस्पर्धी भावना कुमिते में पाता है। कुमिते, जिसका अर्थ है स्पैरिंग, अभ्यासियों को एक नियंत्रित वातावरण में अपने कौशल का परीक्षण करने की अनुमति देता है। हालांकि कुमिते का असली सार केवल अंक अर्जित करने से परे है। यह मुकाबले को नियंत्रित करने वाले नियमों को समझने और उनका पालन करने में निहित है। ये नियम सावधानी पूर्वक तैयार किए गए और लगातार लागू किए गए उस नींव के रूप में कार्य करते हैं जिस पर इस प्राचीन कला की अखंडता और सुरक्षा संरक्षित है। इन नियमों का ज्ञान सर्वोपरि है, न केवल प्रतियोगियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो इस अनुशासन की गहराई और बारीकियों की सराहना करना चाहते हैं। नियम केवल दिशा निर्देश नहीं है बल्कि उन मूल्यों का प्रमाण है जो कराटे का प्रतीक है। वे निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं, सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और अंततः मुकाबले को कौशल, रणनीति और खेल भावना के प्रदर्शन तक बढ़ाते हैं। नियमों को समझकर हम कराटे के केंद्र में गहराई से उतरते हैं। शक्ति और नियंत्रण, आक्रामकता और सम्मान के बीच नाजुक संतुलन की सराहना करते हैं जो इस मार्शल आर्ट को परिभाषित करता है। कुमिते मुकाबले की अवधि मनमानी नहीं है। यह प्रतियोगियों की उम्र और कौशल स्तर द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे एक निष्पक्ष और आकर्षक प्रतियोगिता सुनिश्चित होती है। वरिष्ठ पुरुष श्रेणियों के लिए मुकाबला 3 मिनट तक चलता है, जिसमें सहन शक्ति और सामरिक कुशाग्रता दोनों की मांग होती है। हालांकि महिला प्रतियोगियों और युवा प्रतिभागियों के लिए समूहों के बीच शारीरिक और विकासात्मक अंतरों को दर्शाते हुए समय सीमा को 2 मिनट तक समायोजित किया जाता है। ये सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड समय सीमा सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मुकाबला कौशल और रणनीति की एक गतिशील परीक्षा बना रहे। वे थकान को निर्णायक कारक बनने से रोकते हैं, जिससे तकनीक, गति और सामरिक जागरूकता को केंद्र स्तर पर ले जाने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा ये नियम खुद को गति देने, निर्णायक क्षणों के लिए ऊर्जा संरक्षण और समय की बाधाओं के अनुसार अपनी लड़ाई शैली को अपनाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। कराटे मुकाबला एक संरचित प्रोटोकॉल का पालन करता है, जो कला में निहित सम्मान को रेखांकित करने वाले अनुष्ठानों के साथ शुरू और समाप्त होता है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले दोनों प्रतियोगी नियंत्रित फोकस के साथ एक दूसरे के सामने निर्दिष्ट युद्ध क्षेत्र के किनारे पर खड़े होते हैं। रेफरी मुकाबले का निष्पक्ष मध्यस्थ उनके बीच खड़ा होता है, एक स्पष्ट दृश्य अलगाव सुनिश्चित करता है। एक कमांडिंग आवाज के साथ रेफरी शोभू हाजिमे के आह्वान के साथ मैच शुरू करता है। लड़ाई शुरू करो। रेफरी के विवेक पर मैच को क्षण भर के लिए निलंबित किया जा सकता है। अक्सर अप्रत्याशित परिस्थितियों या नियमों के उल्लंघन के कारण रेफरी का एक स्पष्ट यामे कार्रवाई को रोकता है, आवश्यक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। इसमें उपकरण की खराबी को दूर करना, मामूली चोटों पर ध्यान देना या नियमों के उल्लंघन के लिए चेतावनी जारी करना शामिल हो सकता है। एक बार स्थिति का समाधान हो जाने के बाद रेफरी के संकेत के साथ मुकाबला फिर से शुरू होता है, प्रतियोगिता के प्रवाह और अखंडता को बनाए रखता है। एक कराटे मैच कई तरह से समाप्त हो सकता है। प्रत्येक प्रतियोगिता के निर्णायक परिणाम का संकेत देता है। यदि कोई प्रतियोगी 8 अंकों की पर्याप्त बढ़त बना लेता है, तो मुकाबला तुरंत रोक दिया जाता है और जीत की घोषणा की जाती है। जब एक स्पष्ट विजेता उभरता है, तो यह दया नियम अनावश्यक निरंतरता को रोकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई प्रतियोगी आवंटित समय के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक अंक जमा करता है, तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि अयोग्यता के कारण मैच समय से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि कोई प्रतियोगी निषिद्ध कृत्यों या बार बार मामूली उल्लंघन के लिए एक गंभीर दंड, हंसोकू छुई करता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसके प्रतिद्वंद्वी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अंत में एक मैच समाप्त हो सकता है यदि कोई प्रतियोगी गंभीर चोट के कारण जारी रखने में असमर्थ है या वापस लेने का विकल्प चुनता है। ऐसे मामलों में उनके प्रतिद्वंद्वी को डिफॉल्ट रूप से विजेता घोषित किया जाता है। खंड 5 अंकों की भाषा, स्कोरिंग प्रणाली को समझना। कुमिते मुकाबले के उत्साह के केंद्र में स्कोरिंग प्रणाली है, एक बारीक रूपरेखा जो सटीकता, शक्ति और सामरिक निष्पादन को पुरस्कृत करती है। अंक
जिन्हें इप्पोन, वाजा अरी और युको के रूप में जाना जाता है, प्रतिद्वंद्वी के शरीर के निर्दिष्ट लक्ष्य क्षेत्रों पर तकनीकों को सफलतापूर्वक उतारने के लिए दिए जाते हैं। इन लक्ष्य क्षेत्रों में सिर, धड़, पीठ और बाजू शामिल हैं। प्रत्येक भेद्यता के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और प्रभावी ढंग से प्रहार करने के लिए अलग अलग डिग्री कौशल की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक स्कोर इप्पोन 3 अंकों का असाधारण गति, शक्ति और नियंत्रण के साथ निष्पादित तकनीकों के लिए दिया जाता है। आमतौर पर सिर या गर्दन के क्षेत्र को लात से या धड़ पर एक अच्छी तरह से समयबद्ध मुक्के से निशाना बनाया जाता है। वाजा अरी 2 अंकों का उन तकनीकों के लिए प्रदान किया जाता है जो महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, लेकिन उनमें इप्पोन के समान सटीकता या नियंत्रण का अभाव हो सकता है। अंत में युको 1 अंक के लायक उन तकनीकों के लिए दिया जाता है जो सफाई से उतरती हैं, लेकिन उनमें उच्च स्कोर प्राप्त करने के लिए शक्ति या प्रभाव का अभाव होता है। खंड 6 स्कोरिंग तकनीकें, प्रभावी वार देना। कुमिते में स्कोरिंग केवल पार्श्विक बल के बारे में नहीं है। इसके लिए गति, सटीकता और नियंत्रण के संयोजन की आवश्यकता होती है, जो कराटे की तकनीकी महारत को प्रदर्शित करता है। अंक अर्जित करने के लिए तकनीकों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा, जो प्रभावी और नियंत्रित निष्पादन पर जोर देते हैं। सबसे पहले तकनीक को अच्छे फॉर्म के साथ दिया जाना चाहिए। उचित शरीर यांत्रिकी और संरेखण का प्रदर्शन करना चाहिए, जो कराटे में अपेक्षित तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। इसके अलावा तकनीक को किमे के साथ दिया जाना चाहिए, एक जापानी शब्द जो प्रभाव के बिंदु पर शक्ति के केंद्रित अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। किमे यह सुनिश्चित करता है कि तकनीक में प्रभावी माने जाने के लिए पर्याप्त बल हो, नियंत्रण और इरादे का प्रदर्शन हो। अंत में तकनीक को नियंत्रण के साथ एक निर्दिष्ट लक्ष्य क्षेत्र पर उतरना चाहिए और प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाए बिना आक्रामक कार्रवाई और किसी के विरोधी के प्रति सम्मान के बीच संतुलन को उजागर करना चाहिए, जो कुमिते की भावना को परिभाषित करता है। खंड 7 निषिद्ध तकनीकें, कराटे की अखंडता बनाए रखना। जबकि कुमिते उत्साही प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ तकनीकों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है। इन निषिद्ध कृत्यों में अक्सर ऐसी तकनीकें शामिल होती हैं जिन्हें अत्यधिक खतरनाक या नियंत्रण की कमी माना जाता है, जो कराटे के सम्मान और अनुशासन पर जोर देती है। आंखों, गले और कमर जैसे कमजोर क्षेत्रों पर हमले सख्त वर्जित हैं, क्योंकि उनमें गंभीर चोट का खतरा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी तकनीकें जिनमें अत्यधिक संपर्क शामिल है, जैसे कि सिर पर पूरे बल से मुक्के मारना या टेकडाउन, जो प्रतिद्वंद्वी की रीढ़ को घायल करने का जोखिम उठाते हैं, भी निषिद्ध हैं। नियंत्रित निष्पादन पर जोर जूझ तकनीकों तक फैला हुआ है, जिसमें संयुक्त ताले और थ्रो को अनावश्यक नुकसान से बचाने के लिए विशिष्ट नियंत्रण और सटीकता की आवश्यकता होती है। ये निषेध एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि कुमिते कोई विवाद नहीं, बल्कि कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन है, जहां जीत तकनीक और रणनीति के माध्यम से अर्जित की जाती है, न कि लापरवाह आक्रामकता के माध्यम से। खंड 8 चेतावनियों और दंड नियमों को लागू करना। मुकाबले की अखंडता बनाए रखने और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए रेफरी नियमों के उल्लंघन को दूर करने के लिए चेतावनियों और दंड की एक प्रणाली का उपयोग करते हैं। उल्लंघन की गंभीरता और आवृत्ति के आधार पर ये मौखिक सावधानी से लेकर अधिक गंभीर प्रतिबंधों तक होते हैं। मामूली उल्लंघन, जैसे कि निर्दिष्ट युद्ध क्षेत्र से बाहर कदम रखना या नियंत्रित तकनीक में अत्यधिक बल का उपयोग करना, एक चुकोकू का परिणाम हो सकता है। एक चेतावनी जो नियमों के भीतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। बार बार मामूली उल्लंघन या अधिक गंभीर उल्लंघन, जैसे कि जानबूझकर किसी निषिद्ध क्षेत्र को लक्षित करना या गैर खेलकारी आचरण प्रदर्शित करना, एक कीकोकू का परिणाम हो सकता है। एक अधिक गंभीर दंड जिसमें अंक कटौती होती है। चरम मामलों में एक प्रतियोगी को हंसोकू छुई मिल सकता है। एक गंभीर दंड जिसके परिणाम स्वरूप मुकाबले से अयोग्यता हो जाती है, आमतौर पर उन कार्यों के लिए जिन्हें खतरनाक या कराटे की भावना के लिए अपमानजनक माना जाता है।
खंड 9 कराटे के मूल्यों को बनाए रखना, निष्पक्ष खेल का महत्व। कुमिते को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून केवल प्रतिबंधों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक रूपरेखा है जो सम्मान, अनुशासन और निष्पक्ष खेल के वातावरण को बढ़ावा देती है। वे कराटे के सार को मूर्त रूप देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीत की खोज अखंडता और पारस्परिक सम्मान के महत्व पर कभी हावी न हो। इन नियमों का पालन करके प्रतियोगी कुमिते को एक साधारण प्रतियोगिता से ऊपर उठाते हैं, इसे कौशल, रणनीति और खेल भावना के प्रदर्शन में बदल देते हैं। इन नियमों को समझना और उनका सम्मान करना केवल प्रतियोगियों तक ही सीमित नहीं है, यह कोच, अधिकारियों और दर्शकों तक भी विस्तारित होता है। नियमों और उनके महत्व की साझा समझ को बढ़ावा देकर हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो कराटे की सच्ची भावना का जश्न मनाता है, जहां उत्कृष्टता की खोज सम्मान, विनम्रता और एक दूसरे के प्रति सम्मान के मूल्यों के साथ साथ चलती है।